नमस्कार। प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी टेट विषय संस्कृत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि व्याकरण से, जो वर्णमाला से प्रश्न है। आइए देखते हैं। स्वर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न एक है, संस्कृत में मूलतः वर्ण का क्या अर्थ है? संस्कृत में मूलतः वर्ण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी से जगह ध्वनि या अक्षर कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखो, प्रश्न 2 है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर को क्या कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार यानी कि संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अच। प्रश्न 3 है, स्वर के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के मुख्य रूप से कितने प्रकार के ये होते हैं? तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए प्रश्न 4 है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 5 है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व स्वर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, री ह्रस्व स्वर है। प्रश्न 7 है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? 2 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर। प्रश्न 8 है, संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 मानी गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8। प्रश्न 9 है, लृ स्वर का कौन सा भेद नहीं है? लृ स्वर का कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन लृ स्वर का कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन बी सही होगा, दीर्घ। प्रश्न 10 है, प्लुत स्वर की पहचान के लिए कौन से अंक प्रयुक्त होता है? तो 3 प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3। प्रश्न 11 है, ओम में ओ किस प्रकार का स्वर है? तो प्लुत स्वर है। इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लुत स्वर। प्रश्न 12 है, एक मात्रो भवेत श्लोक के अनुसार व्यंजन की कितनी मात्राएं होती है? एक मात्रो भवेत मतलब एक मात्रा की, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, अर्ध मात्रा। प्रश्न 13 है, द्विमात्रो उच्यते रिक्त स्थान भरिए। द्विमात्रो उच्चारण करें, उसका रिक्त स्थान क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, दीर्घ स्वर। प्रश्न 14 है, महेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल स्वरों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, 9। प्रश्न 15 है, ए आई ओ औ किस प्रकार के स्वर है? ए आई ओ औ ये किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। आइए देखिए प्रश्न, व्यंजन को संस्कृत व्याकरण में किस नाम से जाना जाता है? तो व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हल।
प्रश्न 17 है, व्यंजन के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए गए हैं। जो व्यंजन है वह कितने रूप के बताए गए हैं। तो देखिए कितने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 18 है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25। प्रश्न 20 है, क वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है जो सामान्य है। तो क वर्ग क वर्ग जो होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, कंठ से होगा, ऑप्शन सी सही, कंठ। प्रश्न 20 है, क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है। क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। प्रश्न 21 है, च वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है। च वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अड़। प्रश्न 22 है, तथा दधा न किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा त वर्ग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त वर्ग। प्रश्न 23 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। कौन सा जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तलाबिश। प्रश्न 25 है, वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न करने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न करने वाले वर्णों को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। प्रश्न 26 है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। प्रश्न 27 है, यर अलहुआ को किस नाम से जाना जाता है। यर अलहुआ को किस नामों से जाना जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, अंतःस्थ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 28 है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के बताए गए हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो संयुक्त जो व्यंजन है वह कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के, ऑप्शन बी सही होगा, 3 प्रकार का। कौन, कछ, त्र और ज्ञा। अपवाद में स्र भी होता है। तो यही 3 बताए गए हैं। प्रश्न 29 है, कछ वर्ण किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है। तो यह किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क प्लस स, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 30 है, ज्ञा का निर्माण किन वर्णों से हुआ है। तो ये हो जाएगा ज प्लस य से हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 31 है, त्र वर्ण का संयोजन है। त्र वर्ण का त प्लस र हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, त्र। प्रश्न 32 है, वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को क्या कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को हम क्या कहते हैं इसमें। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुस्वार। प्रश्न 33 है, विसर्ग अ का उच्चारण किस ध्वनि से समान होता है। विसर्ग अ का उच्चारण किन ध्वनि के समान होता है। तो अ स के समान होता है, ह के समान होता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 34 है, अनुनासिका वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। अनुनासिका जो वर्ण है उसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल नाक से, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
मुख और नासिका दोनों से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 35 है, प्रत्येक वर्ण का पंचमा अक्षर या पंचमा वर्ण अंग यण नम आदि का क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाते हैं? ये अनुनासिका कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुनासिका। प्रश्न 36 है, संस्कृत वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? संस्कृत में वर्णमाला की संख्या कितनी है? 33 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 33। प्रश्न 37 है, प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, म। प्रश्न 38 है, तलाबी से मूर्धन्य से डाठी से और ह वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है सल में? तो कौन हो जाएगा? सल हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा, सल। प्रश्न 39 है, य और अला हुआ के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त है? यण होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यण। प्रश्न 40 है, हर्ष स्वर को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। साथियों, हमारे चैनल प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ईपी टेट की तैयारी करें। धन्यवाद।